बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो वी आर बैक। हम आपको जो है एबैप के साथ साथ वीबीए और जो है सैप स्क्रिप्टिंग, इन तीन चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। एबैपर्स के बहुत काम की चीज़ है कि अगर वो एबैप के साथ साथ जो है अगर इनको यूज़ करें तो बहुत सारी लेंथी प्रोसेसेस को शॉर्टन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। एबैप की नॉलेज अपनी जगह पे वो तो है, अपनी जगह पे वो जरूरी है। हाँ। लेकिन अगर आपके पास बीबीए की एक्सपर्टीज जो हम आपको पिछली कुछ वीडियोस में शो भी कर चुके हैं, अगर है तो ये चीज आपको अचीव हो जा सकती है। तो आप यकीन मानिए, आप आईटी की फील्ड में भी मेरेकल तो नहीं होते, लेकिन ये कि मेरेकल ताज्जुब कर देने वाली चीजें कर सकेंगे। कम वक्त में ऐसे प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे कि जो है आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, आपके सब खुश हो जाएंगे। मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शो करूं कि मैंने इसी इन्हीं तीन चीज़ों को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाई थी जो कि हमारे असल में जो कंपनी थी उसमें रात 11-12 बजे तक डेटा एंट्री होती रहती थी। और सेल्स के जो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जोनल चीफ जो थे, उनको जो है डेली बेस पर ये चाहिए होता था कि हमारे टारगेट्स कितने अचीव हो गए, कितने हमारा टारगेट था, और सेल कितनी हो चुकी हुई है, अब कितना रह गया। तो अ, जब 11-12 बजे तक ट्रांजेक्शन्स की एंट्री जा रही थी, तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि खुद ब खुद हमारी एब्सेंस में जो है ये एक्टिवेट हो जाती थी। इसी तरह से सैप लॉगिन जैसे हम करते हैं, या उस तरह सैप लॉगिन को क्लिक करते था। उसके बाद जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट थी, जो उनकी रिक्वायर्ड रिपोर्ट होती है वो जो है उसको एग्जीक्यूट कर देता था। और 1-2 बजे के टाइम पर जब ये सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती थी, तो उनकी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उनकी रिपोर्ट्स को जनरेट करके एसएपी से पीडीएफ वगैरह बनाकर आउटलुक खोलता था। आउटलुक में उनके नाम लिखता था और उस पीडीएफ को अटैच करता था और कहता था ये आपका इस डेट की जो है टारगेट की रिपोर्ट है। ठीक है। और बेस्ट करके बात करके उसको फाइंड करके सेप से लॉग आउट होकर रुक जाता। ठीक। जब ये हमने चलाया तो हमें अक्सर लोगों ने जो है हैरत के साथ अप्रोच किया कि भैया आप रात 2 बजे ऑफिस में बैठे हुए थे, आपकी तरफ से ईमेल्स आई थी। मैंने उन्हें बताया कि ये असल में हम हमारा ऑटोमेशन है जिसमें हमने यूज़ किया हुआ है। तो वो शेड्यूल है, वो ऑटोमेटिकली सैप पे लॉगिन होता है और हमारे जो है अ, अपने अकाउंट से सैप पे रिपोर्ट को जनरेट करता है और रिपोर्ट को जनरेट करके आपको भेज देता है। और फिर हम तो और रात 2 बजे क्यों आएंगे ऑफिस। तो बड़ी यानी इस पर मुझे अप्रिसिएशन भी मिली, लोगों ने थैंक यू भी किया। और जो है बड़ी पजीराई की। ठीक है। तो ये स्किल्स जो है अगर आपके पास हो जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि आप की ए वेब टीम जो है वो बहुत बिजी होती है और उनके पास टाइम नहीं होता, और आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाएं। जब आपके पास ये स्किल्स होगी तो जब तक ए वेब वाले करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर लेंगे कि जिससे आपका काम भी चल जाएगा, बल्कि बल्कि अच्छा चल जाएगा, बल्कि ये व्यापक भी को भी आप हैरान कर देंगे। ठीक है। मैं अभी ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, आइए चलते हैं एसएपी पे, जहाँ पर हमारे लिए ये प्रोग्राम वेट कर रहा है। हम इसे रन करेंगे इस कीबोर्ड पर विद क्लिक ऑफ बटन। ठीक है। और इस वेरिएंट को हम लेंगे, फिर इस वेरिएंट को उड़ाएंगे भी। ठीक है ना। और इसको री एंटर करेंगे और देखेंगे कि ये खुद ब खुद हमारा सिस्टम ले लेता है या नहीं लेता है। ठीक है ना। तो वेरिएंट्स का हो जाएगा इसी तरह से। ये एक्टिविटी हम लेआउट पे करेंगे जस्ट टू चेक कि हमने हमारा प्रोग्राम एज पर आवर रिक्वायरमेंट चल भी रहा है या नहीं। ठीक है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको एसएपी पे। ये एसएपी पे जा रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये एसएपी पे गया, SC38 पे गया, जाके इसने आपका दिया हुआ जो वेरिएंट है वो लिया, जो लेआउट का बोले। ठीक है ना। अब अभी हम वेरिएंट को देखना चाहते हैं कि अगर हम एक वेरिएंट उड़ा दें तो एक्सेल पे जो हमारा सिस्टम है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाता है या नहीं। ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि हम जाते हैं और इस वेरिएंट को ये है हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। इसमें ये वाला वेरिएंट है बिल्कुल, को डिलीट करते हैं। ठीक है। अब एक्सेल को तो अभी नहीं पता कि, और हम इसे डिलीट कर चुके हुए हैं। क्या होगा। देखो है जो एरर आना चाहिए। ठीक है। अब हम जब इसे चलाएंगे तो एरर है।
एरर तो नहीं आएगा, मतलब वो खुद इसको कैच कर लेगा कि ये वेरिएंट अब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही मैसेज आया कि वेरिएंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इसलिए जो है अब नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो साथ ही वो एक काम ये करेगा, इसको उठाएगा और इसको यहाँ से भी रख करके, तो ये यहाँ से इसने गायब भी कर दिया। और अब जब आप जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसको ब्लैंक रखते हुए, तो अब ये वेरिएंट जो है यहाँ से भी गायब हो जाएगा। ओके, ये इसको अपडेट कर लेगा। अगर आप इसे ओके करें, तो पहले ये वेरिएंट इसके अंदर नजर आ रहा था, अब ये इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें वो एक काम ये करना होता है कि जब हमने ये हुआ तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आए, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अपना जो है प्रोजेक्ट का नाम जो है, जो डिस्क्रिप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको वो जो तीन वेरिएंट अब ये एक ही वेरिएंट नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये चीज हो गई कि आपने उड़ाया वहां पे एक स्टेप में, और यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया। तो फॉर तो गुड। अब हम क्या करते हैं कि हम एक नया वेरिएंट वहां पे बनाते हैं। हम्म, और वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। आइए चलते हैं एसएपी पे विद से इस वेरिएंट को अभी हाल तौर पर हम ले लेते हैं। हम उसके बाद M5 वाला वेरिएंट बना देंगे वहाँ पे। जैसे ये ओके आ जाता है तो हम ओके प्रेस नहीं करेंगे, ताकि ये वहाँ पे खड़ा हो और ओके। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं खला हो जाए। ठीक है ना, तो ये खला हो गया है, ये भी यहाँ पे रुका हुआ है, नहीं तो अगर हम ओके करेंगे ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें एक नया वेरिएंट बनाते हैं। ठीक है, हम क्या देते हैं, से कौन सा ले लें, M5 और आगे जो कुछ भी हो। ठीक है, M5 हो और आगे जो कुछ, ये कहलाता है वाई कार्ड को हमने यहाँ पे जो है यूज किया है। तो हम देख लेते हैं कि डेटा सही आ रहा है जी। ठीक है, इसमें सारे वही होंगे जो कि M5 और आगे कुछ भी 25 वाले 50 वाले। ठीक, फिर है ना, तो हम इस वेरिएंट को सेव करते हैं। लेट्स सेव दिस वेरिएंट। वेरिएंट के अंदर एक ऑप्शन है सेव है। ठीक, ये आ गया। इसमें हम इसी की बजाय इसे कह देंगे M5, और इसे हम कह देंगे M5 और जो भी आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, वेरिएंट सेव हो गया है। अब हम जाकर जब इसे वापस दिखाएंगे, और हम चाहते हैं कि ये वेरिएंट्स की जो है हम इसे डिलीट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो M5 वाला वेरिएंट आपको ड्रॉप डाउन में नजर आना चाहिए। तो ओके जैसे ही आ गया, ये ऑटोमेटिकली आपके नए न्यूली क्रिएटेड वेरिएंट जो कि पहले गायब हो गया था, ठीक है ना, वो रिक्रिएट कर देगा। ठीक है? आप इसे चलाइए, चला सकते हैं, ये आपको लिए। ठीक है, तो ये इस वक्त वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम इसे देख लेते हैं कहाँ तक गया है, ये क्या ये पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से इसने एक ये आपके एक वेरिएंट को जो कि आपने क्रिएट किया है उसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट किया, और आपको तो यही स्कीम हम बना लेंगे उसमें लेआउट में भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।